पुराने तरीके छोड़ें, घिसे-पिटे तरीके छोड़ दें। गुड़ के चावल हम इस तरह से बनाएँगे कि जैसे सवैयाँ होंगी, एक-एक दाना निखरा हुआ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियों में गुड़ के चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि यही रेसिपी आपके साथ करते हैं शेयर। 1 गिलास चावल नाप के मैंने बाउल में ऐड किए, 2-3 चम्मच चावल एक्स्ट्रा थे तो वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिए। अब जी इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसमें पानी शामिल करेंगे। चावल जो हैं काफ़ी मैले-कुचैले लग रहे हैं, इनको 4 से 5 मरतबा मैं लाज़मी वॉश कर लूँगी। और ये सेला राइस है, इसको पकाने से 3 घंटे पहले धो के रखें। सर्दियाँ हैं इसलिए 3 घंटे पहले से धो के रखना लाज़मी है। अगर गर्मियाँ हों तो फिर सेला चावल को 2 घंटे पहले आपने ज़रूर वॉश करके रखना है, फिर पकाएँगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। चावल निखरे-निखरे खूबसूरत बन के तैयार होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास तकरीबन पानी देगची में ऐड करेंगे चावलों को उबालने के लिए। खुले पानी में चावल जो हैं ज़्यादा अच्छी तरह से उबलते हैं। अब इसमें हमने 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायचियाँ, दालचीनी और 4 से 5 लौंग शामिल कर देने हैं। ये चावलों की खुशबू जो है उसको बढ़ा देते हैं, जायके को बढ़ा देते हैं। और सर्दियों में जो चावल पकाए जाते हैं उसमें अगर ये गरम मसाले ऐड करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही एक स्टील के बाउल में मैंने पानी डाल के बादाम थोड़े से उबाल लिए, जो मैं इन चावलों में शामिल करूँगी छिलका उतारने के बाद। छिलका उतारने के लिए बादाम गर्म पानी में उबाल लें तो छिलका जल्दी से निकल जाता है। तो दूसरी साइड पे एक पैन मैंने रख लिया, इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगी। इसमें हमने गुड़ की चाशनी तैयार करनी है। तो तकरीबन 1.5 पाव चावल हैं तो 1 पाव मैंने इसमें गुड़ डाल दिया और 1 टेबलस्पून इसमें हमने सौंफ डाली है। गुड़ वाले चावलों में सौंफ डालना लाज़मी होता है, इससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही लाजवाब हो जाते हैं। और देसी लोगों की ये फ़ेवरेट डिश होती है गुड़ वाले चावल। आजकल तो वैसे ये हर जगह पे शादियों वगैरह में अक्सर पाए जाते हैं और लोग इसको काफ़ी शौक से खाते भी हैं। तो इसका शीरा तैयार करने में 4 से 5 मिनट लग जाएँगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इसका शीरा बना रही हूँ। जब ये शीरा अच्छे से रेडी हो जाएगा तो इसका फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। अब जी दूसरी साइड पे जो चावल हमने रखे हुए हैं, उसका पानी निकाल देंगे, पहले से भिगो के रखे हुए थे। और पानी निकालने के बाद ये वाले चावल हमने देगची में डालने हैं पकाने के लिए, यानी कि उबालने के लिए। तो ये देख लें चावल सारे साबुत थे। सेला चावल जो कभी-कभी स्पेशल रेसिपी बनानी हो तो इस तरह के साबुत चावल ही इस्तेमाल किया करें। अदरवाइज़ जो भी आपके पास हो आप कर सकते हैं। तो पानी में उबाल आ गया, चावल इसमें मैंने डाल दिए। 3-4 मिनट बाद ये चावल जो हैं निचोड़ने के काबिल हो जाएँगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कोई भी टेबल साल्ट शामिल कर देंगे और इसको जी हमने कवर कर देना है। और इसमें उबाल आ रहे हैं, चावल चेक कर लेंगे। चावल 1 कनी पे होंगे तभी हमने इसका पानी निचोड़ देना है। इसको 3 कनी पे बिल्कुल नहीं आने देना, फिर चावल गल जाएँगे बाद में। ये ना कहिएगा कि मैंने सही तरह से रेसिपी आपको नहीं बताई। बाज़ औक़ात ये होता है कि रेसिपी आप बनाते टाइम अच्छी तरह से फ़ॉलो ही नहीं कर पाते, इसलिए आपका रिज़ल्ट ख़राब होता है। तो अगर आप इसी तरह से एज़ इट इज़ ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लाज़मी इसी तरह के वंडरफुल चावल बना पाएँगे गुड़ के। अब जी चावल तो हमने निचोड़ लिए हैं। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1/4 ग्लास डाला है कुकिंग ऑयल। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, डालडा घी भी डाल सकते हैं। तो इसमें गरी, बादाम और किशमिश वगैरह ये मैं शामिल कर दूँगी। अब आपके पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हों आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई नट्स मेरे पास यही थे। 1-2 मिनट इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इसी तेल के अंदर। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है, यानी कि शीरा गुड़ का जो बना के रखा हुआ है, उसको छान के यूज़ करेंगे। तो बच्चे नखरे करते हैं चावल खाते हुए, जब सौंफ के दाने उनके मुँह में आते हैं तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं कि ये क्या मुँह में आ रहा है। इसलिए छान के हमने यूज़ करना है और इसका टेस्ट और जो खुशबू है वो तो हमारे चावलों में आ ही जाएगी। तो इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएँगे। अब जी इसमें एक और चीज़ हमने शामिल करनी है और वो है दूध। दूध मीठे चावलों में, मतंजन में, ज़र्दे में और गुड़ वाले चावलों में अगर आप डालें तो इसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त हो जाता है। एक-एक बाइट अगर आप चावल खाएँगे तो आपके मुँह में जायके का ब्लास्ट होगा, इसलिए आपने लाज़मी से 2-3 चम्मच इसमें दूध शामिल करना है। ये मैंने कच्चा दूध इसमें शामिल किया है। दूध डालने के बाद इसको मज़ीद 2-3 मिनट मैं पका लूँगी। फिर इसमें हमने
उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं, जो कि साइड पे अभी रखे हुए हैं। 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे और जी टाइम आ चुका है। इसमें चावल डाल देंगे। आप देख लें, बिल्कुल एक कनी पे चावल मैंने निचोड़ लिए। इसकी 3 कनियाँ अगर होगी तो फिर चावल आपके गल जाएंगे। मुझे मत कहिएगा कि आपके चावल मेरे वाले चावलों से मैच नहीं कर रहे। तो जी चावल इसमें ऐड करेंगे, इसकी करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्सिंग। इसको मिक्स करने के बाद हमने 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे लगा देना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इसके ढक्कन में थोड़ा सा होल है, उसमें थोड़ा सा कोई कागज़ वगैरह भी मैं लगा दूंगी ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर निकलने ना पाए। तो अब जी 20 से 25 मिनट बाद मैं ये चावल खोल के आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट निकल कर आया है। एक एक दाना इसका निखरा हुआ और खुशबू तो मैं आपको इस वक्त बयान नहीं कर सकती कि किस कदर अच्छी है। और ये देखें, खुशबूदार हमारे चावल गुड़ वाले तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके चावल भी इसी तरह बन के तैयार हो जाएंगे। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।